श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः. In last class, we saw that for a realized soul also, if we see anything else, any of his transaction, like other samsari, you should know that it is his or her prarabdha phalam. Now, 447. सुखाद्यनुभवो यावत् तावत् प्रारब्धमिष्यते फलोदयः क्रियापूर्वः निष्क्रियो न हि कुत्रचित्. सुखाद्यनुभवो यावत् तावत् प्रारब्धमिष्यते फलोदयः क्रियापूर्वः निष्क्रियो न हि कुत्रचित्. यावत्, जब तक, सुख आदि अनुभव, the experience of pleasure and pain happens, tavat, till then, prarabdham ishyate, you should know that prarabdha phalam is active. Phala udayah, the fruit of any action, gets sprouted, उत्पन्न होता है, क्रियापूर्वः, फल उदयः, क्रियापूर्वः, निष्क्रियः कुत्रचित् नहि. If the purva karma is less, then phala will be less. If there is no karma, there is no phala. Our whole life is nothing but the result of my karma. Mainly the sukha dukkha. जिसमें आपका सुख उत्पन्न होता है, जिस घटना में, सुख उस घटना में नहीं है. अगर घटना में सुख रहता तो एक ही घटना में सबका सुख उत्पन्न होता. दुख कुछ विषय में होता तो सबका दुख होता एक साथ. पुलिस के ये या आर्मी के गोली में जब कोई आतताई का हत्या होता है, पूरा देश स्वस्ति का सांस फैलते हैं कि अभी तो बहुत प्राण बच जाएगा. लेकिन उनके परिवार के लोगों के लिए ये दुखदाई है, क्योंकि वो
व्यक्ति किसी का पुत्र है, किसी का पिता है, किसी का हस्बैंड है, और ये सुख दुख सिर्फ प्रारब्ध कर्म का ही नहीं, हमारे अज्ञान की फल भी है। अज्ञानता से ही एक्सपीरियंस को सच लगता है। We feel true for every experiences. Satyadhyasa. We consider the bubbles as a permanent thing. And we feel that it will give me joys. The problem is for the people who knows everything else, but don't believe 100%, can't believe 100%. One song is there. ঘরেও নাহি পরেও পারেও নাহি যে জন আছে মাঝখানে, who are not in, who are in total ignorance, there is no problem. Who is having total knowledge, there is no problem. The problem is half knowledge. Half knowledge means each of us, everyone listen to Tattvamasi, Aham Brahmasmi. Where is the half knowledge, Swamiji? Half knowledge means when we listen to the correct thing, but don't practice it, don't digest it, then that knowledge doesn't work. And that is called half knowledge. इधर श्लोक में जो बोल रहा है कि हमारा जो सुख दुख है ये प्रारब्ध की फल है। सुखादि अनुभव यावत तावत प्रारब्धम इष्यते। अगर किसी व्यक्ति का सुख दुख हो रहा है तो ये जरूर सोचना, जरूर याद रखना कि ये प्रारब्ध के कारण हो रहा है। किसी को दुख देखने से मेरे अंदर कष्ट हो रहा है, लोग आनंद में नाच रहा है, मोर अपना पैखम फैला दिया, नाच रहा है, आनंद हो रहा है, ये सब रहता है। प्रारब्ध कैसे है? जैसे एक पत्थर मैंने फेंक दिया, आई हैव थ्रोन अ पेबल्स, तब तो इसको वापस नहीं कर पाऊंगा। पत्थर उनका लक्ष्य को स्पर्श किए बिना बिना रुकता नहीं। अब देखेंगे जीवन में बहुत सारे लोग हैं, कम संख्यक हो सकता है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, लेकिन उनकी एक विषय में दुर्बलता है, ये उनका प्रारब्ध है। पहले पहले जन्म में जो किया है उसका फल हो रहा है। जैसे गाड़ी को आप
चला रहा है, बंद होने के बाद भी अगर आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तो गाड़ी चलता रहेगा मोमेंटम में। और ब्रेक भी कर दिया, हम लोग थोड़ा सामने झुक जाता। आपने देखा, चाहे वो बस में हो, चाहे वो आप गाड़ी में हो, ब्रेक करने के बाद भी हम लोग प्रारब्ध था। मतलब पहले जो गति में था, शरीर का निम्नांश तो रुक गया, लेकिन ऊर्ध्वांश तक नहीं आया। फल उदय क्रियापूर्व निष्क्रिय नहीं कुत्रचित। फल की उदय हो रहा है, फल देख पा रहा हूं, इसका मतलब है पूर्व कर्म फल दे रहा है। पूर्व पूर्व जन्म में, इसी जन्म में भी मैं अच्छा कर्म जरूर किया है, नहीं तो हम लोग वेदांत नहीं सुन पाते। ये वेदांत सुनना कोई छोटा बात मत समझिए। विश्वास कीजिए, मैं जब कोई जगह पर जाता हूं, मुझे तो सिर्फ ये देखकर अच्छा लगता है कि कितना पुण्यार्थी है। हमारे मन में तो बहुत इच्छा है, मैं काशी जाऊंगा, बनारस जाऊंगा, इधर जाऊंगा, जा पा रहा हूं क्या? कितना लोगों का इच्छा है कि सुबह के वेदांत क्लास अटेंड कर। क्लास के बाद फोन आता है, स्वामी जी रिकॉर्डिंग थोड़ा भेज दीजिए ना, आज सो गया था, आज ये था, आज ये काम हो गया। वही प्रारब्ध के साथ लड़ना पड़ेगा। कुछ ना कुछ आ जाता है, कुछ ना कुछ आप देखेंगे। जस्ट मेक ए प्लान दैट टुमारो, डोंट टेक इट अदरवाइज और पर्सनली, टुमारो 7:30 आई विल कम। आप देखना कि कितना कुछ हो रहा है। दूध वाला आ गया, कुछ ना कुछ आ जाता है। और नहीं तो मन में ऐसा लगता है कि आज शरीर में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, क्लास तो ऑनलाइन में होगा ही होगा। आई एम नॉट टेलिंग एनीवन पर्सनली, ये मेरे जीवन में भी होता है, सबका जीवन में। हम लोग देखते हैं कि अच्छा लोग कष्ट पा रहा है, क्यों? क्रियापूर्व, पहले किया हुआ कर्म फल दे रहा है। अगर आप कर्म का नहीं मानेंगे, कर्म फल को नहीं मानेंगे, तो जीवन का हिसाब नहीं मिला सकते। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। जो व्यक्ति बहुत जप ध्यान पूजा आदि करते हैं, उसका कर्म फल फीका पड़ जाता है। इधर से कुछ रॉड घुसना था तो सुई घुस गया। काल परसों कलकत्ता में तूफान हुआ, मेरा एक स्टूडेंट फोटो भेजा उनके, ये कलकत्ता शहर में हमारे आश्रम के नजदीक, गाड़ी में 4 जन थे, 4 ही लोग मेरा स्टूडेंट है। गाड़ी से निकल के आया, शायद गेट तक गया, बहुत बड़ा पेड़
पूरा के पूरा गाड़ी के ऊपर। बहुत ही संस्कारी है वो लोग। उन्होंने ही बोलने लगा कि स्वामी जी, ये हो सकता है हमारा गुरु सेवा की फल। देखिए, ये भक्त का चिंतन पद्धति। वो बोला नहीं कि भगवान कितना निष्ठुर है कि हमारा इतना नया महंगा गाड़ी के ऊपर पेड़ गिर गया। बोला भगवान कितना कृपावान है, गुरु शक्ति कितना कृपावान है कि हम लोग जब निकल आया, कोई मिनटों में ऐसा हो गया। भक्ति का अर्थ है हमारा दृष्टिकोण बदल जाता, एटीट्यूड बदल जाता है। खराब कर्म में हो सकता था कि मृत्यु भी हो सकता था, लेकिन बहुत साधन भजन, साधन करना चाहिए रे मनुआ, साधन करना चाहिए। फल मूल खा के हरी मिले तो बांदर बांदर आए। सिर्फ मैं वेजिटेरियन हूं, सिर्फ फल में रह रहा हूं। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, सिर्फ फल मूल खा के ही अगर हरी मिल जाता तो बंदर का पहले मिलता। साधन मतलब कांस्टेंट मेरा एटीट्यूड को बदलना, दृष्टिकोण को बदलने का कोशिश। एक ही चीज को मैं किस तरीका से, बहुत तरीका से हम लोग देख सकते हैं। निष्क्रिय ही, निष्क्रिय नहीं कुत्रचित। कोई कर्म नहीं होगा तो फल भी नहीं होगा। क्रिया नहीं है लेकिन फल उत्पन्न हो रहा है, ये कभी नहीं हो सकता। लेट्स सी व्हाट आवर गुरुदेव सेज। Why is this so? Why have the Upanishads indicated that the man of perfection gains the experience of nothing that is not the expression of his prarabdha? This is explained by Bhagavan Shankaracharya. As long as there is perception of happiness, शब्द में ध्यान दीजिए। As long as there is perception of happiness, sorrow, and so on, Shruti Mata acknowledges that prarabdha persists. The logical reason for this is that without a cause and effect is impossible. Without cause, how the effect will come? We see the master experiencing joys and sorrows. Therefore, there must have been causes for them in the past. If all prarabdha ends at the moment of realization, there cannot be any experience. Pay attention. Since we see men of realization also experiencing joy and sorrow, there must be previous cause for these experiences. रमन महर्षि जी का कैंसर हुआ था, तो भक्त लोग अपने गुरु को, आचार्यों को बहुत प्रेम करते, और ऐसे ही प्रेम करते कि उनका दुख, गुरु का, आचार्य का दुख भक्त को लगता है, क्योंकि वो
गुरु या आचार्य परिवार का ही हिस्सा बन जाता है। वो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कि आश्रम में रहता है, मैं आचार्य के पास जाता हूं, ऐसे नहीं। वो हमारा ही परिवार की व्यक्ति है, हमारा ही माँ है, हमारा ही पिता है, हमारा ही पुत्र है, हमारा ही पुत्री है। एक ही व्यक्ति के ऊपर ऐसे फीलिंग होता है। तो रमन महर्षि के हाथ में ऐसे ही कोई प्रेमी भक्त दवाई लगा रहा है, और रमन महर्षि हंसते हुए बोला, मिट्टी पे मिट्टी लगा रहा। कैंसर में बी देयर, but I am not experiencing that. My body is experiencing, my mind is experiencing, my buddhi may be experiencing, my chitta ahankar may be experiencing. Not I am. Because ज्ञान होने के बाद सारे प्रारब्ध कर्म खत्म हो जाते हैं। तो प्रारब्ध कर्म खत्म होने से परिस्थिति रुकता नहीं, क्योंकि परिस्थिति तो समष्टि प्रारब्ध की फल है। चाहे वो तूफान हो, चाहे वो आंधी हो, चाहे कुछ भी हो, ये समष्टि प्रारब्ध होता है। लेकिन मुझे उसका कोई असर नहीं है। क्लियर? Every result is preceded by an action, and nowhere is a result seen occurring independently of action. Naturally, therefore, the conclusion is that when there are experiences of joys and sorrows, for the wise man, they must have arisen from his own past actions. This is the declaration of Shruti. How will you practice in your life? Because this is not the case of man of realization. You are the man of realization. You are absolutely eligible. You are listening to the class, you are attending the class so long. मन में ये वासना है कि आई विल बी लिबरेटेड टू। मोक्ष की इच्छा लेकर ही तो आप लोग क्लास में आते, सुनते हैं, अभ्यास करते, निधिध्यासन करते हैं, मनन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि स्वामी जी, मैंने सोच रहा था आप जो ये बताया, जस्ट ट्राई टू फील, ट्राई टू टेल योरसेल्फ, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। हो सकता है आपका तीव्र हेडेक हो रहा है, तीव्र स्टोमक एक हो रहा है। फर्स्ट स्टार्ट ना, हाउ आर यू अम्मा? स्वामी जी, बिलीव मी, आई एम वेरी हैप्पी। Health wise, yes, there is stomach pain, there is headache. It's sometimes giving problem, but I'm not paying my full attention over there. Swamiji, I am totally engrossed with the teachings you have taught, that I am different from that. I'm happy. Can you start this sort of expression? हम लोग तबीयत खराब होने से ही पहले ही फोन करके बोलना शुरू करता है, बेटा अमेरिका में रहते, बेटी यूरोप में रहते, ये, और उन लोग उधर से बोल रहे हैं इस डॉक्टर के पास जाओ, तुमको मैंने कितना बार बताया है ये नहीं मत करो, ये चालू हो गया कहानी। स्टॉप टेलिंग अबाउट योर हेल्थ। शरीर इज प्रॉब्लमेटिक,
शीर्यमानत्वात् शरीर। अगर शरीर प्रॉब्लम नहीं देगा तो कौन देगा? इट्स प्रॉब्लमेटिक, इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। बंद कर दो किसी को बोलना अपने शरीर के बारे में। कुछ हुआ है, डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि वही तो करना पड़ेगा। बेटा बेटी फोन करके तो वही बोलेगा दवाई लो, ये लो, तो डॉक्टर के पास जाओ चुप चुप के। जो करना है करो, मन को खुश रखो, आई एम हैप्पी। ये अभ्यास की बात है। अभ्यास और वैराग्य, इसी से ही मोक्ष प्राप्ति होता। जो ज्ञान आप सुन रहे हैं उसका अभ्यास कीजिए हर स्टेप में, अपने आप के साथ भी। घर में कोई नहीं है, अकेले रहते हूं स्वामी जी मैं, लेकिन खुद को भी तो बोल रहा हो तबीयत खराब है। नहीं, टेल योर माइंड नथिंग हैपन, शरीर का प्रॉब्लम है। यू आर गोइंग, यू आर वॉकिंग, और आपका लंबा शैडो रास्ते में है। शैडो के ऊपर कोई थूक फेंक दिया या लॉरी चला गया, विल यू बी अफेक्टेड? कंसिडर योर बॉडी एज द शैडो ऑफ योर आत्मा। लेकिन उसके साथ दुर्व्यवहार भी मत करो, ख्याल भी रखो, बट डोंट पे एक्स्ट्रा अटेंशन ऑन दैट। अहम ब्रह्मेति विज्ञानात् कल्पकोटि शतार्जितम संचितम विलयम याति प्रबोधात् स्वप्न कर्मवत्। अहम ब्रह्मेति विज्ञानात् कल्पकोटि शतार्जितम संचितम विलयम याति प्रबोधात् स्वप्न कर्मवत्। I am Brahman. With this realization, the action of 100 crore cycle comes to naught, like the action in the dream on waking up. 1000 साल की अंधेरा एक चिंगारी से खत्म हो जाता है। जनक राजा सुख समृद्धि की प्रतीक, लेकिन स्वप्न देख रहे हैं कि राज्य में अनावृष्टि है, फसल नहीं है, भिखारी बन गया, घर घर में जा रहे हैं भिक्षा पात्र लेकर। कोई एक गेहूं का दाना भी नहीं दे रहा है, किसी के पास नहीं है। प्यास लगा हुआ है, पानी 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 करके चिल्ला रहा है, एक भी घर से कोई एक बूंद पानी नहीं दे रहा है। उठ गया और देखा कि सारे दास दासी बहुत किस्म का पानी शरबत लेकर खड़ा। जागे जथा सपन भ्रम जाए। एक बार जागने से ही तो मैं ये स्वप्न देख रहा था। ये महसूस होता है, स्वप्न का भ्रम चला जाता है। एक बार आपने ये शास्त्र की किताब की ज्ञान को अपना सकते हैं, जीवन का सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तभी उसी वक्त
नहीं तो वेद उपनिषद गीता मिथ्या है। एक बार तो अपना के देखिए, कोशिश तो कीजिए। किताब के बाहर जो जिंदगी हम लोग 23.5 घंटा जीते हैं, क्योंकि आधा घंटा की क्लास है, 24 घंटा का दिन है। ये 23.5 घंटा भगवान दिया है इसको अपनाने के लिए। कोशिश करके देखिए, घटना रहेगा, इफेक्ट नहीं रहेगा। वी एक्चुअली अलाउ प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम अस। कुछ नहीं है शांति बिगाड़ने का इच्छा, ऐसे ऐसे व्यक्ति भी है। अरे सब चुप है, शांत है, थोड़ा उसको ऐसे बात बोल दो जिनके उसमें गुस्सा आएगा, खराब लगेगा, और वो खराब में जल रहा है, वो देखकर मुझे आनंद होगा। ये क्या वृत्ति है? अब देखेंगे समाज में ऐसे व्यक्ति है। इसीलिए तो हम लोग कुत्ता के ऊपर पत्थर फेंकते हैं ना, वो काई 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 करेगा अपने पेन से, और हमें उसी उसमें ही मजा होगा। ये वृत्ति छोड़िए। किसी को टीज करके बात करना, किसी को सरल सीधा, साधक का जीवन सीधा होगा, डायरेक्ट शॉट। क्योंकि ये वेदांत शास्त्र ही हमें सिखाते हैं। लुक द थिंग एज इट इज, से द थिंग एज इट इज। अगर आप किसी के ऊपर कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं तो उसके लिए तो आपको सोचना पड़ रहा है जो क्या बोलूं। ऐसे एक्स्ट्रा 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 सोच को आप जोड़ लीजिए, पूरा बड़ा बड़ा बोरा हो जाएगा। उसको ट्रिम कीजिए। सी द थिंग एज इट इज, टेल द थिंग एज इट इज, लिसन द थिंग एज इट इज। जीवन सुधर जाएगा। The idea is emphasized that there is total destruction of all vasanas that have been hoarded from the past in the knowledge arising from deep contemplation upon I am Brahman. By this subjective realization that I am that supreme consciousness, all the imprints of past action left on our personality get totally eradicated, completely erased. No more can the vasanas accumulated in millions of lives ever grow potent and manifest their influences on the personality of the individual who has realized the truth. ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि भस्मसात कुरुते। ज्ञान की अग्नि पूरा के पूरा अज्ञान को भस्म कर देते हैं। अज्ञान को भस्म कर देते हैं मतलब हमारे सुख दुख का जो परसेप्शन है, इसको खत्म कर देते हैं। Thus the accumulated vasana get completely destroyed. Just as the results of the activities done in a dream, on waking up, the results of all activities of the dream state completely cease to act upon the awakened individual. Similarly, for one who has awakened to the higher plane of consciousness in the knowledge, I am Brahman, all the vasanas that have been gathered by him
through the play of the ego in the entire past becomes null and void. जो व्यक्ति जप करते हैं, चाहे ओम नमः शिवाय, ओम सरस्वत्यै नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो जप करते हैं। किसी के पास गुरु प्रदत्त मंत्र नहीं है तो हनुमान चालीसा पाठ कर दे। इसका मतलब तोते जैसे पाठ नहीं। जप का अर्थ क्या है? एक तो रिपीटेशन मन में, और एक उस व्यक्ति का, चाहे वो राम जी हो, चाहे वो शिव जी हो, चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे वो माँ काली, माँ दुर्गा, कोई भी हो, उनका रूप, उनका गुण, सब कुछ याद आ जाता है कि वो भगवान शिव इतना कंपैशनेट है, इतना कुछ करते, इतना कुछ। वो उनका गुस्सा भी हो जाता है थोड़ा सा, हमारा भक्त का भक्तिहीनता देखकर ही शिव जी का गुस्सा हो जाता है। तो मैं ये नहीं करूंगा, इस सोच में बिताने का नाम ही जप है। सो वेन एवर यू विल डू, ये जो रिपीटेड, तो जब आप आई एम ब्राह्मण, अहम ब्रह्मास्मि, तब ब्राह्मण का एट्रीब्यूट क्या है? निष्क्रिय, निष्कलश, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, जिनके साथ किसी का कुछ संबंध नहीं, और वही ब्राह्मण मैं हूं, तो मेरे साथ ये दुख और सुख का भी संबंध नहीं है। द उपनिषद ऑल्सो क्राई आउट द सेम। भिद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशय, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। मुंडकोपनिषद 2.2.8। In the Upanishads, the Rishi says that all the vasanas of a Brahmagnani are completely fried in the fire of knowledge, roasted in the fire of knowledge. मूंगफली को भूनने के बाद उसमें से अंकुर नहीं निकालते, ऐसे ही ज्ञानाग्नि से जब हमारे सारे वासना रोस्टेड हो जाएगा, इट विल नॉट स्प्राउट अगेन। Bhagavan Shankaracharya ji interprets here that the rishi could have meant only vasanas other than prarabdha. इसी के कारण भगवान कृष्ण की तीर से मृत्यु, भगवान रमन महर्षि जी, भगवान श्री राम कृष्ण जी की कैंसर में मृत्यु, स्वामी विवेकानंद जी को डायबिटीज और एस्थमा में मृत्यु, ये प्रारब्ध के हिसाब से होता है। लेकिन उन व्यक्तियों को इसके ऊपर एक्सपीरियंस क्या है? So the man of realization has to live no more the effects of his past action. That's the impact of the sloka. Harihi Om Tat Sat.